एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम ज़ोडिक साइन की रीडिंग करेंगे। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मीन्स मकर राशि। ठीक है, तो चेक करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये साल 2024 कैसा रहने वाला है। कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स इन और कौन से न्यू डोर्स इनके लिए ओपन होने जा रहे हैं। ठीक है जी। कैप्रिकॉन, आप रीडिंग को किसी तरह से भी चेक कर सकते हो, अपने सन साइन, मून साइन, ज़ोडिक साइन, जिस तरह से भी आपको ज़्यादा रेजोनेट होता हुआ दिखाई दे, आप उस तरह से, उस हिसाब से रीडिंग को चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ में इससे पहले वाली सीरीज़ की बाकी सारी ऑलमोस्ट रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ। लास्ट 2 रीडिंग्स आई थिंक 2 साइन ही बचे हैं, तो बाकी भी आप अपने लिए, अपने लव वंस के लिए किसी तरह से भी आप चेक करना चाहते हो तो चैनल पर विजिट कर सकते हो। कैप्रिकॉन, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपनी राशि पर अपना प्रभाव, दैट्स गुड। बहुत अच्छा साइन है। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कैप्रिकॉन वालों के लिए, वो ये है कि आप इस साल बहुत सारा बदलाव करने वाले हो अपने अंदर। ठीक है, बाहरी बदलाव की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, अपने लुक्स पर, अपने स्टाइल पर, सिर्फ ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, अपने अंदर आप बहुत सारा बदलाव करोगे इस साल। साल 2024 एक ऐसा साल होगा जिसको आप मान सकते हो कि आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की है। अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। चीज़ों को बारीकी से तराशने और निखारने में जो फोकस आप करोगे ना, वो शायद ही कोई और कर सकता है। हमारे कैप्रिकॉन राशि वाले लोग इस साल मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो कि दूसरों के लिए एक वाव मोमेंट जैसा होता है ना, कि अरे वाह, ये इसने कैसे किया, क्या किया, मतलब सब हैरान हो जाएंगे आपको देखकर। आपके अंदर के बदलाव को देखकर लोग, बहुत सारे लोग आपसे इस साल जेलस भी करने वाले हैं। अपने फ्रेंड सर्कल को हो सकता है आप ट्रांसफॉर्म करो। जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक थी उनको गुड बाय कहने वाले हो। फ्रेंड सर्कल में आप काट छाट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। अगर कुछ लोग फ्रेंड सर्कल में ऐसे हैं जिनका आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव रोल नहीं, बट नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत है, तो आप बहुत क्लियर येस और नो वहाँ पर कहने वाले हो। अब तक अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम थी कि लोगों को आप मुंह पर इनकार नहीं कर सकते थे, या लोगों के साथ आप एक तरह से कह लो कि सच्चाई के साथ अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे, तो वो सब ख़त्म करके आप एक क्लियर येस और नो की स्टेटमेंट में आओगे। अगर कोई बात बुरी लगी, किसी का कोई साथ है, आप कोई साथ है आपके, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाल रही हैं, तो वहाँ पर आप सामने वाले को क्लियरली उसे कहते हुए दिखाई दे रहे हो कि भाई अपनी इस चीज़ को सुधार लो, अदरवाइज मुझसे दूर हो जाओ। बहुत क्लैरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में कि आप कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन ऐसा था जो आपकी तरफ काफ़ी लंबे समय से, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन काफ़ी लंबे समय से आपकी तरफ आपको अपना क्रश बनाकर बैठा था, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं था। या ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लिए क्रश था,
ठीक है, आपका कोई क्रश था जिस पर आपका बहुत लंबे समय से ध्यान था, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। वहाँ पर एक कमिटमेंट या एक ऑफ़र एक्सपेक्टेड है इस साल 2024 में। हो सकता है कि आपके पास अनदर चॉइसेस थी, ले इस जिस कारण आप उस इंसान पर फोकस नहीं कर रहे थे, या चीज़ें वाइस वर्सा, सामने वाले के पास चॉइसेस थी जिस वजह से वो आपको अभी तक इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब आप की लाइफ में वो पर्सन एड्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका उसका आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। और ये भी चीज़ बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर ऐसा कोई लव अफेयर आपका था, तो उसे आपके पेरेंट्स की तरफ से यस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पेरेंट्स के पास उस बात का खुलासा होता है, आप खुद बताते हो या कोई और बात करता है, तो वो उसको एक्सेप्टेंस देने वाले हैं इस साल। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके अपनी डेस्टिनी को मेक करोगे आप। जो आप इस साल करने वाले हो, उसका प्रभाव आपको काफ़ी सालों तक दिखाई देगा अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना कि न्यू बिगिनिंग का साल है ये आप लोगों का अपनी लाइफ में। अगर आप किसी काम को करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो चीज़ें विचार में थी, एक्शन में नहीं, तो अब आप इस साल में उस चीज़ पर प्लान करके एक अच्छा खासा रोड मैप तैयार करके उस पर एक्शन लोगे, और वो चीज़ें वर्क करेंगी आपकी लाइफ में। फ्रूटफुल रहेगा वो काम, चाहे वो बिजनेस है, कोई जॉब के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे थे, वहाँ पर सक्सेस मिलेगी और बहुत लंबे समय तक उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं क्लियर करूँ कि अगर अब तक आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिन लोगों के ऊपर बहुत काम का प्रेशर लेकर चल रहे थे, ठीक है, ये देखो, ये कार्ड कह रहे हैं कि अगर अब तक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एंजाइटी बना हुआ था वो काम, तो आप उस काम में भी काट छाट करते हुए दिखाई दे रहे हो। फ्रेंड सर्कल के साथ साथ काम में भी देख रहे हो कि कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं और कौन सा बेवजह का बोझ मैंने अपने कंधे पर उठा रखा है, उन चीज़ों को भी एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्या एनर्जी है भाई, क्लियर कट। अच्छा है, ऐसा ही चाहिए लाइफ में। ओ, डेस्टाइन पार्टनर मिल सकता है। अगर आप लोगों की कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के बारे में सोच रहे हो, तो उनको उनकी लाइफ में डेस्टाइन पार्टनर मिल सकता है। शिव शक्ति का मिलन हो रहा है यहाँ। अगर कोई पास्ट का आपका कोई ऐसा फ्रेंड था, अफेयर था, या फिर कोई रिश्ता ऐसा आया था जिसके ऊपर आपने तब ध्यान नहीं दिया, या किसी भी वजह से आपने वहाँ से चीज़ों को कट ऑफ किया दैट टाइम, तो हो सकता है वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आए। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी अपना काम करेगी। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और कोई पास्ट से भी आ सकता है, लेकिन इस साल बहुत सारे कैप्रिकॉर्न वालों की जोड़ियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शिव शक्ति का मिलन। अगर कोई पर्सन ऐसा था आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक था, तो उसे गुड बाय कहने की ज़रूरत थी आपको, और आप वो करोगे इस साल। कोई ऐसा रिलेशन जो अभी तक आपको सिर्फ पेन दे रहा था, जिस पर आप एफर्ट कर भी रहे थे, लेकिन वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी, या कह लो कि चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे,
तो आपको अभी क्लियरली वहाँ पर उस चैप्टर को क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है इस साल। अगर आप उस चैप्टर को क्लोज करोगे, वहाँ से मूव ऑन हो जाओगे, तो एक डेस्टाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आपका सोलमेट होगा। कार्मिक के साथ अगर आप अभी तक कार्मिक के साथ किसी के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ से आपको क्लियर नो कहने की ज़रूरत है, और वो करोगे आप, दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग ही हमारी रीडिंग इसी चीज़ से हुई। ठीक है। अगर कोई रिश्ता नहीं सर्व कर रहा, कोई पर्सन ऐसा है जिसको आप बहुत लंबे समय से चेस कर रहे थे, बेसिकली बहुत लंबे समय से आप किसी पर अपना ध्यान रख कर बैठे थे, ध्यान दे रहे थे, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, आपकी सोच पर हावी था वो इंसान, लेकिन फिर भी वहाँ से एक गुड रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। कभी किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब आकर आप चीज़ों को एड्रेस भी करोगे, समझोगे कि नहीं, ये एक जस्ट कार्मिक है और इसको ख़त्म करना ही बेस्ट डिसीज़न है। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वहाँ से चीज़ों से डी अटैच हो पाओ। डी अटैच होकर आप अपनी लाइफ में आगे देखते हुए दिखाई दे रहे हो, और ऐसा करने के बाद ही आपको एक न्यू सोलमेट मिलेगा। ये बॉटम ऑफ द डेक था, ले लेते हैं इसको भी। सिलेक्शन आपकी है, टॉक्सिसिटी से निकलना और न्यू एक अच्छे पर्सन को, जो कि आपका सोलमेट हो, उसे अट्रैक्ट करना, या फिर उसी सारे कार्मिक साइकिल में फंसे रहना। ठीक है। और यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन लोगे इस साल। देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन आया। सैटर्न का कार्ड क्या है? सैटर्न अपने आप में विजडम है, अपने आप में न्याय है। ठीक है। शनि का साल, शनि का कार्ड, और साथ में आया हेरोफेंट। इट्स ए ग्रेट कॉम्बिनेशन किंग ऑफ वॉन्ड के साथ। इट्स ए ग्रेट कॉम्बिनेशन। कॉन्ग्रेट्स माय डियर। तो मेरे लिए ये कार्ड क्लियर बता रहे हैं, क्लियर इंडिकेशन है कि इस साल आप बहुत सारा नॉलेज और विजडम गेन करने वाले हो। और ये नॉलेज और विजडम कब गेन करोगे? जब थोड़ा सा सरेंडर की भावना में आओगे। ठीक है। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन होकर काम करना है, अपना दिल खोलना है बेसिकली। कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ डिसीजंस आपने काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर लेने की ज़रूरत है, और वो आप स्ट्रिक्ट होकर डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और वो स्ट्रिक्ट डिसीजंस हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी पेन दे, लेकिन वो आपको एक गुरु की भूमिका में लेके आएंगे। आपको देखकर लोग सीखेंगे। ये साल आपके लिए एप्रिसिएशंस का साल बन जाएगा अगर आप खुद पर वर्क करोगे तो। अपने डार्क साइड को एड्रेस करना और उस पर काम करना, अपनी कमियों पर काम करना। एक तरह से ये साल आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन का, अपने एक न्यू वर्जन को डेवलप करने का, लोगों के सामने लेकर आने का, अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ने का। और ये करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। लोग क्या कहेंगे? हर्मिट, अरे वाह, कहाँ जा रहे हो कैप्रिकॉन? कहाँ जा रहे हो? हर्मिट, एक संत की भूमिका में आ रहे हो आप। संत कौन होते हैं? जो अपने विजडम को दूसरों में बांटते हैं, अपने ज्ञान की लौ से दूसरों को प्रकाश देते हैं। मुझे लगता है इस साल आपको बहुत सारे जेलस खोर लोगों से भी डील करना पड़ेगा,
क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है जो दूसरों को चाहिए लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते। वो कैपेसिटी है आपके अंदर। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि कोई रिलेशन सर्व नहीं कर रहा तो वहाँ से डी अटैच नहीं हो पाते, बहुत साल लग जाते हैं उनको। लेकिन आप में वो कैपेसिटी है कि आप देख पाओ, एड्रेस कर पाओ कि कौन सी चीज़ें आपके लिए लाइफ में सर्व कर सकती हैं और कौन सी आपके हाथ में नहीं। तो आप परमात्मा के आगे सरेंडर करने की भावना और साथ ही साथ में डी अटैच होने की वो कला आप में इतनी अच्छी है ना कि इट्स अमेजिंग। ये आपको एक परफेक्ट पर्सन के साथ साथ एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। और आपकी ऐसी ही कुछ क्वालिटीज़ को देखकर शायद कुछ लोग जेलस भी करें आपसे। थोड़े से सीक्रेटिव, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है और साथ में हेरोफेंट का, हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक, थोड़े से सीक्रेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इस साल। आप 2024 में आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन में बिलीव नहीं करोगे, सोशल नहीं हो रहे आप। जैसे एक होता है ना कि आजकल क्या चल रहा है कि कहीं पर बैठ के कॉफ़ी भी पी तो उसकी भी पिक्चर लेकर चलो जी अपलोड। कहीं पर जा रहे हो, पहले सबसे पहले जाने पर वहाँ पर फोकस नहीं, सबसे पहले फोकस क्या कि उसका निकाल कर उसकी इन्फॉर्मेशन कर देनी फेसबुक पर अपलोड, या फिर अपने व्हाट्सएप पर डीपी, या फिर अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस वगैरह लगाना। लेकिन आप इस साल इस सब को बाय बाय कह रहे हो, क्योंकि वैसे भी आपके पास इतना भरमार है इस साल अपने ऊपर काम करने के लिए। इतने सारे पॉइंट्स हैं आपके पास इस साल कि आप इस सब से कट ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़े सीक्रेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो कि मुझे नहीं पड़ी कि लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं लोगों को बताना है मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मुझे मेरे तक सीमित रहना है। और इसी वजह से हो सकता है कि जब आप, जो लोग आपके साथ हैं जहाँ थोड़ा सा आपसे दूरी में है, जब वो आपको मिलेंगे तो वो एकदम सरप्राइज कि यार ये कहाँ था इतने लंबे समय से, हमने तो इतने टाइम से पता ही नहीं हमें कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, कहाँ रहते, कहाँ हो। इस तरह से शायद आपके साथ लोग डील करें। खुद पर वर्क करने के चक्कर में, खुद की नॉलेज और खुद के विजडम पर वर्क करने के चक्कर में आप दुनिया से थोड़े से डी अटैच हो जाओगे इस साल। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के आने वाले आपके साल के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। मुझे बताना मुझे आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। और आई एम रेडी फॉर द चेंज, ठीक है, आई एम रेडी टू चेंज। ये कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे अगर आपको रीडिंग पसंद आई और एक्चुअल में आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय।